जय हिंद। कैसे आप लोग? हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियोस लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एक वैकेंसी रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। साथियों, इसका जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मैं टोटल प्रोसेस बताने वाला हूं, अप्लाई कैसे होगा। बस आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अंत तक वीडियोस को देखिए, तब जाकर आपको मजा आने वाला है। ठीक है साथियों, बस आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास वीडियोस हमारा पहुंच जाता है और जॉब से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, जो भी अपडेट आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपके पास पहुंचाता रहूंगा और ऑटोमेटिक पहुंचता रहेगा। आइए शुरू करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, यह आरबीआई बैंक का ऑफिस अटेंडेंट का जो है रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। यह वैकेंसी आरबीआई बैंक के लिए निकला हुआ है। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, कुछ मैं बात कर देता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट रिक्वायरमेंट हैज रिलीज्ड ऑन द, यहाँ पर देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट। साथियों, मैं आपको बता दूं, यह जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप विजिट करके पूरा चेक करेंगे। मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले कुछ नोट समझना होता है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट समझ लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फी क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या है, टोटल ये समझना जरूरी होता है। यहाँ पर देखेंगे साथियों, आपको दिखाई देता होगा। यहाँ पर देखेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट की बात करें साथियों, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट जो 15 जनवरी 2026 से जो है शुरुआत हो चुका है। 15 जनवरी 2026 से इस फॉर्म जो है अप्लाई होना शुरू हो चुका है। और ऑनलाइन अप्लाई करने का साथियों यहाँ पर लास्ट डेट 4 फरवरी 2026 रखा गया है। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है, इस फॉर्म को फिलअप करिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। लास्ट डेट फॉर पेमेंट की बात करें तो आप 4 फरवरी तक, साथियों आप 4 फरवरी तक आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म के लिए आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद एग्जाम डेट भी निकाल दिया गया है। देखिए, एग्जाम डेट साथियों यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम डेट 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है पीला वाला में दिखाई देता होगा। ठीक है, इसके बाद साथियों जब एप्लीकेशन भी देखिए, इसके बाद तो उससे पहले जब फॉर्म फिलअप होगा तो फिर एडमिट कार्ड आएगा। जब आपका एडमिट कार्ड जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बस आप लोग जो है चैनल पे हमेशा जो है बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर साथियों एक चीज यहाँ पर देखिएगा, एप्लीकेशन फी की बारे में बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपया रखा गया है। जीएसटी 18% एक्स्ट्रा है। इसके बाद साथियों SC ST PWDD के लिए आपको जो है 50 रुपया रखा गया है। आज जो भी स्टूडेंट है इच्छुक है, जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। पेमेंट मेथड क्या होने वाला है, पेमेंट मोड साथियों ऑनलाइन होगा। यू कैन मेक द पेमेंट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। यहाँ पर देखिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट से आप इस फॉर्म को जो है, इस फॉर्म के जरिए आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं साथियों। फिर आप नीचे आएंगे, मैं स्क्रॉल करके मैं नीचे जाता हूँ और बताता हूँ आपको कि इसका एज लिमिट क्या होने वाला है। एज लिमिट की बात करें साथियों तो देखिए, यहाँ पर जो है एज लिमिट एज वन 1 जनवरी 2026, यहाँ पर कम से कम देखिए, आपका जो है 1 जनवरी 2026 से कम 18 साल पूरना जरूरी है। और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 25 साल होना। उससे ज्यादा अगर होगा, 25 से ज्यादा होगा तो फिर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट बॉर्न नॉट लाइक द देन 2/1/2001, यहाँ पे है 2/1/2001 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2008, बोथ द डेज इंक्लूसिव। यहाँ पर देख सकते हैं आरबीआई बैंक प्रोवाइड एज रिलेक्शन फॉर द ऑफिस अटेंडेंट पोजीशन एज पर दियर रेगुलेशन। इस नियम के तहत आपको जो है इतना से इतना के बीच में होना जरूरी है, वरना आप जो है, यानी कि 2/1/2001 से लेकर 2008, यानी कि आपको कम से कम मिनिमम जो 18 साल, यहाँ पर मैं शुरू में ही आपको बता दिया है 1 जनवरी 2026। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से पहले आपका 18 साल हो जाना चाहिए। और यहाँ पर जो है 25 साल पूर्ण जाना चाहिए, तब जाकर जो है आपको लिया जाएगा सेल्फ। ठीक है, इसके बाद टोटल पोस्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, टोटल पोस्ट में जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 572 पोस्ट को रखा गया है, जो काफी शानदार पोस्ट है। तो मैं आपको यहाँ पर गोला लगाकर बता दे रहा हूँ, पोस्ट तो काफी शानदार है, 572 है, काफी अच्छा पोस्ट है साथियों। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ स्क्रॉल करके और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप नीचे आएंगे तो फिर जो है आरबीआई बैंक ऑफिस अटेंडेंट रिक्वायरमेंट 2026 के लिए वैकेंसी डिटेल्स क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट नेम क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो आरबीआई बैंक ऑफिस अटेंडेंट मैं आपको शुरू में ही बता दिया है। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर बगल में आएंगे, पोस्ट नंबर और पोस्ट की बात करें तो
572 पोस्ट है, ठीक। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है साथियों? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए पोस्ट नेम तो आप समझ गए, पोस्ट नेम आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर आइए, पूरा और पूर्ण तरीका से मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको आने के बाद मैं बारी बारी से पढ़कर बताऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स must have passed class 10th SSC matriculation from a recognized board of the, यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी यहाँ पे कंसर्न्ड कंसर्ड, यहाँ पर देखते हैं कंसर्ड स्टेट यूटी अंडर द यहाँ पे क्या है रीजियनल, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑफ द क्या है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो साथियों jurisdiction of the यहाँ पर है requesting office the they are applying to applicant should be यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एज द 1/1/2026 ग्रेजुएट या those with हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल एक्स, यहाँ पे सर्विसमैन मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th एंड कंप्लीट एट, यहाँ पे लिस्ट 15 यहाँ पे दे सकते हैं साथियों 15 ईयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस provided the have the not obtained graduation outside the armed force, यहाँ पर देख सकते हैं additional candidate must be proficient in the local language of the state you are the reading, writing, speaking and the understanding under the, यहाँ पर देखिए मैं टोटल चीज का आपको निचोड़ बता देता हूँ कि आप जो है इस फॉर्म को तभी फिलअप कर सकते हैं जो आप एसएससी मैट्रिकुलेशन के जरिए 10th पास हो, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके बाद साथियों यहाँ पर देखेंगे कौन स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। एक्स सर्विस मैन अगर कोई आदमी जो है किसी जॉब में ऑलरेडी था तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। क्लास 10th और कंप्लीट होनी चाहिए, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिफेंस में। यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप इसको क्या कीजिए बेहतर तरीका से देख लीजिए और मैं इसको क्या करूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, ठीक है साथियों। नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे आने के बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो आपको लिए बहुत अच्छा होगा साथियों। देखिए यहाँ पर जब आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर बताया गया है कुछ नोट, यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाला बात यह है, यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्रों से यह अनुरोध किया जाता है, ठीक है, छात्रों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़े, बाद ही उसके बाद ही फॉर्म को भरे। लास्ट डेट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सभी डिटेल्स को पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप करें। जो मैं अभी आपको बताया है वो नोट आपको कह रहा है बताने के लिए। और इसके बाद साथियों मैं आपको ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हम जो वीडियोस को डालते हैं साथियों वो काफी शानदार और नोटिफिकेशन के साथ सटीक रहता है, इसलिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे और इसको देख लेंगे, फिर आप जो है इसके जरिए आप जो है इसको पढ़ेंगे और समझ में आपको आएगा, ठीक है साथियों। हमारे इस चैनल पे जो भी वीडियोस आते हैं वो जॉब से रिलेटेड, जॉब से जुड़ा हुआ वीडियोस में डालता रहता हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।